कि हम पवित्र आत्मा से संचालित हो सकें, पवित्र आत्मा हम पर मंडराता रहे। पेंतेकोस्त के दिन जिस प्रकार तू प्रेरितों के साथ रही, हमारे साथ रहिए माँ। पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य तक ले चले। असंभव को संभव बनाने वाला पवित्र आत्मा हमें अपना मंदिर बनाए, हमारी दुर्बलताओं को मिटाए। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने लायक बना। हे पवित्र आत्मा, अपनी आग से हमें शुद्ध कर। हे पवित्र आत्मा, अपनी आग से हमें धो दे। हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी लैंगिकता को और हमारे शरीर को भी शुद्ध कर, शुद्ध कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राज्य आवे। संत माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। संत पिता यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योहन बपतिस्ता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जॉन मेरी वियानी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत फ्रांसिस असीसी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा, संत अल्फोंसा, सभी संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी नबियों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी दूतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे रखवाले दूतों हमारी रक्षा कीजिए। मृत लोगों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। जय यीशु। संत पौलुस के अनुसार पत्र कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 17 से लेंगे, 17 से 20 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 17 से 20 तक। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर के बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। इनड्वेलिंग स्पिरिट, इनड्वेलिंग स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, जिसका मिलन प्रभु से होता है
वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जिसका मिलन प्रभु से होता है, मतलब जो प्रभु से अबाइड करता, प्रभु से रिश्ता जोड़ देता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। संत पौलुस इसलिए कहते थे, इट इज नॉट आई बट क्राइस्ट हू लिव्स इन मी, इट इज नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन गया था। जितना गहरा रिश्ता हमारा प्रभु से होता है, उतना ही हमको अनुभव होता है कि है मैं नहीं हूँ, प्रभु मेरे अंदर है, और प्रभु की उपस्थिति हम अनुभव कर पाते हैं। और इसके लिए क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा को हमें अपने अंदर रहने देना है। इसलिए वचन में लिखा है, क्या आप लोग या नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आप में निवास करता है और आपको वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमारे शरीर में निवास करता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 4। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 4। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। संसार में शैतान है, संसार में शैतान है, संसार में शैतान की शक्तियां हैं। इफिसियों के पत्र में हम पढ़ेंगे संसार में क्या क्या है, लिखा स्पष्ट लिखा हुआ है। इफिसियों के पत्र अध्याय 6 में लिखा है, हमें वचन 12 में, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, मतलब संसार में संसार के अधिपति हैं, संसार के अधिकारी हैं और संसार के शासक हैं और आकाश की दुष्ट आत्माएं हैं। 4 प्रकार के जीव इस संसार में। जी हाँ, संसार के अधिपति, संसार के अधिकारी, संसार के शासक और संसार के आकाश के दुष्ट आत्माएं, और इनसे हमको संघर्ष करना पड़ता है। और वही बात संत यूहन्ना लिखता है, जो बाहर है, जो संसार में है, जो संसार में है उससे महान है, उससे महान है जो हमारे अंदर है। क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। मतलब जो संसार में है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। देखिए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, जो क्या बोलते हैं, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो है पवित्र आत्मा। वो संसार में जो है, संसार में शैतान है या शैतान की शक्तियां हैं, उनसे पावरफुल है, उनसे पावरफुल है। होली स्पिरिट इज पावरफुल देन द evil powers, is powerful than evil powers। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है वो हमें बदल सकता है। पवित्र आत्मा असंभव को संभव बना सकता है। होली स्पिरिट कैन मेक पॉसिबल व्हाट इज इम्पॉसिबल। मां मरियम से कहा गया था कि आप मां बनेंगी। तुरंत मां मरियम ने प्रश्न किया, ये कैसे संभव है? मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। तुरंत प्रभु के दूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब उन्होंने सुना कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और उसके बाद जो भी बातें कहीं, तुरंत उन्होंने कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो। मतलब माता मरियम को पता था कि पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाता है। इसलिए पहले उन्होंने पूछा कि कैसे संभव है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ,
लेकिन पवित्र आत्मा के लिए संभव है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्द को मनुष्य बनाया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को जिलाया। रोमियो के नाम संत पौलुस का अध्याय 8 का 11 में पढ़ते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 11। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, रोमन्स 8:11। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसका आत्मा, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह शरीर नश्वर शरीर है। इस नश्वर शरीर को पवित्र आत्मा जीवन दे सकता है। अफ्रीका में एक पास्टर है, उस पास्टर का नाम है अल्फ लुकाऊ, उसको प्रॉफिट भी बोलते हैं। मैंने एक गवाही सुनी थी। एक महिला उनके पास प्रेयर में आई थी। वो संतान चाहती थी, लेकिन क्या हो चुका था, उनके उस औरत के यूटरस में कुछ गड़बड़ी के कारण डॉक्टर ने यूटरस निकाल दिया था। यूटरस ही नहीं है तो क्या बोलते हैं, संतान होगा ही नहीं। लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि मुझे संतान चाहिए, और 5 साल लुकाओ प्रेयर किए और वो मां बन गई। कैसे संभव हुआ? उसके अंदर यूटरस बन गया, उसके अंदर यूटरस बन गया। अभी पास्टर ब्रिजेंद्र को सुने होंगे, चंडीगढ़ में जबरदस्त जनसंख्या जाती, बहुत जनता जाती है। मिनिमम वहां का क्राउड जो है 1,70,000 मिनिमम क्राउड, 1,70,000 इज मिनिमम क्राउड। उससे क्या बोलते हैं, पार ही जनता जाती है वहां। और ब्रिजेंद्र की खूबी, उसकी खूबी उसका विश्वास है, उसका विश्वास है। कमियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं कमी नहीं देखता हूं, मैं उसकी अच्छाई देखता हूं, उसका विश्वास। इतना विश्वास, इतना मजबूत विश्वास कि उसके पास कोई भी चला जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर वो प्रार्थना करता है, लंगड़े चलने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके प्रार्थना में क्या दिखता है? केवल विश्वास दिखता है, विश्वास। यदि महिमा नहीं होती तो इतनी भीड़ तोड़ी जाती, चमत्कार नहीं होते तो उतनी भीड़ तोड़ी जाती। और वो स्टेज पे बुला के लोगों के सामने, सबके सामने करता, जो करना है सबके सामने, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत। क्योंकि पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाता है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम जान जाते हैं, उसके बाद विश्वास के साथ महिमा करना बहुत आसान होता है। आजकल के पेंटेकोस्टल चर्चेस पवित्र आत्मा पर जबरदस्त वचन देते हैं, पवित्र आत्मा पर जोर देते हैं। हम लोगों ने, कैथोलिक चर्च ने, हम लोगों ने पवित्र आत्मा को साइड लाइन किया, जबकि हमको पता है मिस्सा बलिदान में वो रोटी और अंगूरी प्रभु के शरीर और रक्त में बदलना है तो पवित्र आत्मा को उतारना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया जाता है। लेकिन हम अवेयर नहीं रह जाते हैं। हम प्रार्थना हर चीज में, हमको पता है कि पवित्र आत्मा ही काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब होता है, लेकिन जितना जोर पवित्र आत्मा पर देना है हम नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं। और पेंटेकोस्टल चर्चेस में क्या होता है कि पवित्र आत्मा पर जोर देते हैं, पवित्र आत्मा पर वचन सुनाते हैं, पवित्र आत्मा के गाने, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, इसलिए वहां पर महिमा दिखाई देती है। जबकि बड़े चमत्कार कैथोलिक चर्च में, सबसे बड़ा चमत्कार जो है
कैथोलिक चर्च का जो रोटी और अंगूरी प्रभु के शरीर और रक्त में बदलना, अन्य किसी कलीसिया में नहीं होता है, अन्य कलीसिया में नहीं होता है। और यहाँ पर मिस्सा बलिदान में क्या बोलते हैं, हम पुरोहित कैसे ही हूँ, पाप में डूबे हूँ, रात भर गंदा काम करके गलत करके आए हैं, जब भी मिस्सा चढ़ाते हैं वो रोटी वो अंगूरी प्रभु के शरीर और रक्त में बदलता है, क्योंकि मेरी गंदगी मेरे पाप वो रोटी और अंगूरी प्रभु के शरीर और रक्त में बदलने में बाधा नहीं बनता है, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ, पुरोहित नहीं हूँ, प्रभु है, प्रभु है। तो द रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस इज इन द यूकरिस्ट, और वो अन्य कलीसियाओं के उस रोटी में नहीं है, जबकि प्रभु भोज अन्य कलीसियाओं में भी है। बहुत आदर से वो लेते हैं, बहुत आदर से, बहुत सम्मान से, लेकिन क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा जो करता है हमारे कैथोलिक चर्च में करता है, अन्य चर्च में नहीं होता है। मिस्सा बलिदान में जो महिमाएं, जो चंगाइयां हैं, और अन्य किसी कैरिस्मेटिक प्रेयर में नहीं है, लेकिन हम अवेयर नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। जहाँ मिस्सा बलिदान में जो चमत्कार होते हैं, जैसे मिस्सा बलिदान के द्वारा आत्माओं की मुक्ति होती है, मिस्सा बलिदान के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 17, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 17, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17, वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के बारे में कि वो सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, वो तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। तुम्हारे साथ भी रहता है, तुम में निवास भी करता है, और तुम्हें उसे ग्रहण भी करना है। He is with you, He is in you। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, He is with you, He is with you, He is in you। लेकिन वचन 16 में प्रभु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो कहां है? वो तुम में है, तुम्हारे साथ भी है। तो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, लेकिन उसी को जो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, उसे हमको फिर ग्रहण करना पड़ेगा सहायक के रूप में। तो पेंतेकोस्त के दिन यही हुआ, वही पवित्र आत्मा जो अंदर है, उनके साथ है, उसी पवित्र आत्मा को उनको ग्रहण करना पड़ा। वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा को वही सहायक के रूप में ग्रहण कर सकता है जो उसे पहचानता। The one who recognizes the Holy Spirit, only he or she can get the help of the Holy Spirit. The one who does not recognize the Holy Spirit cannot get the help of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा को पहचानता नहीं है, वो पवित्र आत्मा की मदद नहीं ग्रहण कर सकता, कितना ही बड़ा विश्वासी क्यों ना हो। इसलिए प्रभु स्पष्ट कहते हैं, संसार ना उसे देखता है ना उसे पहचानता है, तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। कलीसिया के जो महान महान लोग, जो संत लोग थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या पहचाना, और पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा क्या बोलते हैं काम किया। पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर रहता है। पवित्र आत्मा अंदर रहता है, अंदर रहने के बावजूद
यदि हम उसे नहीं पहचानते हैं, उसकी मदद हमको नहीं मिल सकती। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 16 और 17। गलातियों के नाम अध्याय 5 वचन 16 और 17 में लिखा है, मैं यह कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्ति नहीं करेंगे। आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। आत्मा अंदर है, लेकिन उस आत्मा को पहचानेंगे तब आत्मा की प्रेरणा भी ग्रहण कर पाएंगे, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चल पाएंगे। और लिखा है, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पवित्र आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो आप संहिता के अधीन नहीं। मतलब आत्मा की प्रेरणा से हमको चलना। आत्मा क्या कहता है? आत्मा क्या कहता है? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु पौलुस को जाना था, बरनबास को जहां जाना था, कहां क्या करना है, वो लोग प्रार्थना करते थे, कहां जाना है, क्या करना है। पवित्र आत्मा बोलता था कि फलाने जगह नहीं जाना है, वो नहीं जाते थे। फलाना काम नहीं करना है, नहीं करते थे। प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उनको बोलता था कि वहां जाओ, और वो जाते थे। तो पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 का 15, रोमन 7:15, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। I cannot explain what is happening to me because I do not do what I want, but on the contrary, the very thing I hate. जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। क्यों? कारण क्या है? My flesh is weak. क्या बोल, फ्लैश इज वीक, और क्या बोलते हैं, मेरा शरीर दुर्बल है, और आत्मा सोई है। आत्मा की प्रेरणा मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आई एम पुल्ड टू द लाइफ ऑफ द फ्लैश, एंड ऑन द अदर हैंड आई एम पुल्ड टू द लाइफ ऑफ द स्पिरिट। आई एम ऑल्सो पुल्ड टू द, मैं क्या बोला, शरीर के तो संचालित होने के लिए खींचा जाता हूं, और दूसरी तरफ हम पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए भी खींचा जा सकता हूं। यदि शरीर के अनुसार चलने के लिए मैं खींचा जाता हूं और उसके अनुसार चलता हूं तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। और इसलिए क्या बोलते हैं, अनेकों बार हमारे साथ जो होता है, हम जो चाहते हैं वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमने अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को ना पहचाना है, ना उसको जगाया है, ना उससे प्रार्थना की है, ना उसकी सहायता मांगी है। सो वी नीड टू बी लेड बाय द स्पिरिट। गलातियों के नाम 5:18 में लिखा है, गलातियों के नाम पत्र 5:18 में, यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, इफ वी आर लेड बाय द स्पिरिट, देन हम संहिता के अधीन नहीं है।
So we need to be led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit. Saint Paul was led by the Spirit. पवित्र आत्मा से संचालित होते थे. When the greatest power is in us. तो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा सामर्थ्य पवित्र आत्मा है. जब वो हमारे अंदर है, तब भी हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पावरलेस हो जाते हैं. जब हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा पावरफुल है, क्योंकि पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाता. पूरे क्या बोलते हैं, बाइबल में देखते हैं, दाऊद को राजा बनाने वाला, अभिषेक के बाद राजा बनाने वाला पवित्र आत्मा है. साउल को जो गधा ढूंढ रहा था, उसको राजा बनाने वाला पवित्र आत्मा है. माता मरियम को मां बनाने वाला, प्रभु यीशु को शब्द से शरीर में बदलने वाला पवित्र आत्मा है. प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा है. प्रभु यीशु भी जब चंगाइयां करते थे, पवित्र आत्मा से भरकर चंगाई करते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा. तो जो भी हुआ, हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि जो भी प्रभु ने किया, जो भी हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा. सृष्टि की शुरुआत में भी परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, पानी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, आत्मा के द्वारा सृजन होता गया. पवित्र आत्मा सृजनहार है. पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा के आने से वही अनपढ़ गंवार शिष्य जो बार बार भाग रहे थे, जो प्रभु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, डर रहे थे, प्रभु का इतने बार दर्शन करने के बाद वही पेतरुस मछली पकड़ने गया था. फिर जो मछली पकड़ने नहीं आया तो वो भी चले गए थे उसके साथ. लेकिन पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आ गया, कितना बदलाव. उनका डर खत्म, उनकी अज्ञानता खत्म, और वही पेतरुस जो भाग रहा था, वो खड़ा होकर सबके सामने सुसमाचार सुनाने लगता. कहां से पुराने विधान से, संहिता से कोट करके समझाता है. और पहले प्रवचन में ही 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया. 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, क्योंकि पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाता. अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान किया, अविश्वासियों को विश्वास दिया, डरपोकों को हिम्मत दिया, जो बोल नहीं पाते थे बुलवाया. तो ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. पवित्र आत्मा असंभव को संभव बना सकता है. इसलिए क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा को हमको रिकॉग्नाइज करना पड़े. वी नीड टू रिकॉग्नाइज. रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन 26. रोमन्स 8:26. लिखा है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है. फर्स्ट वर्स, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है. इसलिए मैं कल स्ट्रेस कर रहा था, हम दुर्बल हैं, या यह सच्चाई है, इट इज ट्रूथ, उस पर नकार नहीं सकते. हम दुर्बल हैं, हमारे अंदर वासना है, हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, हम क्या बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, हम सोचते वो नहीं करते हैं, कई कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं. लेकिन लिखा है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है. हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है. इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूं. अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूं. क्यों दुर्बलता में गौरव करता हूं? क्योंकि मेरी दुर्बलता में प्रभु की महिमा होती है. मेरी सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी इफ आई बिकम परफेक्ट. और उसके बाद कुछ कई महिमा होती है, श्रेय किसको जाएगा? मुझे जाएगा. अरे मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं, इसलिए महिमा हो रही है, तो मैं घमंडी हो जाऊंगा. मैं घमंडी हो जाऊंगा, अपना सारा श्रेय प्रभु को देने के बदले मैं अपने आप को दे दूंगा. इसलिए प्रभु हमारी दुर्बलताओं को दूर नहीं करेगा,
हमारे पापों को ले सकता है, हमारे पापों को लेगा, हमारे पापों से मुक्त करेगा, दुर्बलताओं से मुक्त नहीं करेगा। दुर्बलता हमारे साथ रहेंगी, लेकिन उन दुर्बलताओं के बावजूद पवित्र आत्मा देगा। और वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर वासना रह सकती है, वासना है, उसके बावजूद पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है, पवित्र आत्मा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आगे लिखा है उसी में अध्याय वचन 26 में आगे, हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। या कभी कभी हमको नहीं पता हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ उसका अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, जहां हम अपना काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता रहता है। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आज मैं लगभग कम का बोलते हैं 8 बजने में 10 मिनट पहले उठाऊं। मैं उठ ही नहीं पा, सवेरे उठ ही नहीं पा, ना पर्सनल प्रेयर कर पाए, कुछ नहीं। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, रात को भी नशे खींची जा रही थी, परेशान था, प्रार्थना नहीं कर पाया। बस नहा रहा था, नहाते समय मुझे लग रहा था कि प्रार्थना हो रही है मेरे अंदर। मैं बैठता हूं कि बात भी करता हूं, लगता है कि प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना चल रही है। और ये क्या बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट प्रेज फॉर अस, होली स्पिरिट प्रेज फॉर अस। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हो सकता है हम थक चुके हैं, हम क्या बोलते बैठ नहीं पा रहे हैं, जैसे मन करता लेट जाओ, हम रोगी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमजोर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा को हमने अहमियत दिया है, पवित्र आत्मा को हमने रिकॉग्नाइज किया है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। कभी क्या बोलते हैं, इसलिए मदद हमको पवित्र आत्मा की लेने की जरूरत है। कभी कभी क्या करते हैं, हम प्रवचन देना है, हम अपनी बुद्धि पर निर्भर हो जाते हैं, उसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत सारा इधर उधर से कलेक्ट करना, क्या करना है, और आखिर हमारा टाइम उसी में चला जाता है। वो किताब ढूंढो, वो यूट्यूब खोलो, और क्या करो, नेट खोलो, वहाँ से डलो, इधर से ढूंढो, इतना सब लिख दिए, इतना सब तैयार किए, आखिर जाके दे दिए, क्या दिए, दिमाग से दे दिए, कोई स्पर्श नहीं करता। उसके बदले थोड़ा समय पवित्र आत्मा से बोलेंगे, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा जबरदस्त, वही थोड़ी छोटी छोटी बातों में ही पवित्र आत्मा काम करने लगता। और जब मैं प्रवचन देता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी आवाज पर तेरा अधिकार हो, मेरी बुद्धि पर तेरा अधिकार हो, मेरी वाणी पर तेरा अधिकार हो, मेरे होंठों पर, मेरी जुबान पर तेरा अधिकार हो, मैं ना तू बोल। और पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। हम जो बोलते हैं वो काम नहीं करता। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है वो जबरदस्त काम है। पवित्र आत्मा काम करता है वो जबरदस्त काम है। इसलिए ठीक है, तैयारी हमको करना है, लेकिन निर्भर हमको पवित्र आत्मा पर होना है। पवित्र आत्मा, और यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं केवल क्या बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, कि हम बेनिफैक्टर्स लोगों को बोलेंगे, या इंटरसेशन करने वालों को पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर, संतोष बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो सबसे ज्यादा मदद किससे मिल सकती है? क्या संतों से मिलेगी, या किसी दूसरों से इंटरसेशन करने वालों से मिलेगी, या पवित्र आत्मा से मिलेगी? पवित्र आत्मा से मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कौन सी जगह क्या प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा जानता है। वचन 27 में लिखा है, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वो समझता है कि आत्मा क्या कहता है,
क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है, और विशेष रूप से हम लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए सबसे ज्यादा मददगार, चुने हुए लोगों के लिए, फॉर अस द चोजन पीपल, द हेल्पर इज द होली स्पिरिट। इसलिए जब प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव यू एन हेल्पर, एक मददगार देगा, मददगार। एक मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, अध्याय 14, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। ही विल गिव एन हेल्पर, हेल्पर, ए बेनिफैक्टर। वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, साथ रहेगा। सब कुछ साथ छोड़ सकता है, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमने पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज किया है, उसको रहने दिया, वो साथ नहीं छोड़ेगा, वो साथ नहीं छोड़ सकता। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 25, गलातियों का पत्र 5 का 25, 5 का 25। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। इंग्लिश में लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, मतलब आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। तो आत्मा के अनुरूप जीवन बिताना है क्योंकि हमें आत्मा प्राप्त है, हमें आत्मा प्राप्त है, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा के द्वारा जीवन मिला है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 5 और 6, रोमन्स 8, 5 and 6, रोमन्स 8 वर्स 5 and 6। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। शरीर की वासनाओं से संचालित जो होता है वो शरीर की बातों की चिंता करता है, क्या खाएं, क्या पहने, है ना, कितना पाउडर लगाएं, कितने बार फेशियल करें, कितने बार पार्लर जाएं, कितने बार क्या बाल डाई करना है, ये सारी बातें हमें, कैसे लगना है, कैसा पैंट, कैसा साड़ी, कैसा क्रॉस, ये सब इन दिनों पर जान जाएगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, शरीर की चिंता करते हैं, शरीर की बातों की चिंता करते हैं। जी हाँ, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या कमी है, क्या घटी है, क्या करना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम लिखा मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। वो आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं, आत्मा की चिंता करते हैं। तो बस क्या करना है, कितना प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, कौन सी साधना करें, कहाँ जाएं, इस पर। और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वचन 7। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता।
जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच हमारे अंदर है तो हम उसी के द्वारा संचालित हो जाएंगे, शरीर की वासना से संचालित नहीं होंगे। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज करना, पवित्र आत्मा को पहचानना, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने देना, बार बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसी से क्या बोलते हैं हमारी मदद होती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63, जॉन 6:63, जॉन 6:63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। तो जीवन प्रदान करने वाला आत्मा है। The Spirit gives life. Flesh is useless. To be led by the Spirit would mean peace and life. When we live in the Spirit, our life will be restful, satisfied, and peaceful. When we live by the Spirit, we will be restful, we will be satisfied and peaceful. जब पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार, अच्छा पाप स्वीकार कोई करता है, पाप स्वीकार के बाद उसके अंदर इतना एक क्या बोलते हैं लाइट फीलिंग आता है, हल्का सब ऐसा लगता है कि सारा बोझ चला गया, सारा भार चला गया, एक प्रकार का आनंद मिलता है। कैसे होता है, क्या कारण है? क्योंकि कन्फेशन के बाद पवित्र आत्मा फिर वापस आके निवास करने लगता है। पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे शरीर को कब्जा कर लेता। जिस तरह प्रभु कहते हैं किसी के अंदर से एक बार दुष्ट आत्मा निकाला जाता है, वो दुष्ट आत्मा चला जाता है लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलता है। वो क्या करता है, फिर वापस आता है, देखता है झाड़ा बुखारा सब कुछ साफ सुथरा है, तो क्या करता है 7 आत्माओं को लेके आता है। उसी तरह पवित्र आत्मा भी जो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर निकल चुका है पापों के कारण, यदि फिर हमने साफ सुथरा किया है, वही पवित्र आत्मा फिर आता है, सामर्थ्य के साथ आता है, शांति आनंद लेके आता है फिर हमारे अंदर रहने के लिए। क्योंकि हो सकता है हम नहीं जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि हम सभी उसके मंदिर हैं। वो जानता है, पवित्र आत्मा जानता हम उसके हैं, पवित्र आत्मा जानता है हम उसके पुरोहित हैं, हम उसके धर्मवाहन हैं, हम उसके हैं, उसने चुना है। इसलिए क्या बोलते हैं, हमने अपने पापों के कारण उसको भगा दिया, अपने अंदर रहने नहीं दिया। लेकिन जिस दिन हम खाली कर देते हैं, यही हृदय यही आत्मा पाप स्वीकार करते हैं, जैसा भी हो तुरंत पवित्र आत्मा भाग के आता, पवित्र आत्मा भाग के आता। रोमियो के नाम संत पौलुस का पद अध्याय 8 का 7 Romans 8:7. We read it, once again we'll read.
शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। लेकिन वचनार्थ में लिखा है, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करना है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। ईश्वर को प्रसन्न करना है, पवित्र आत्मा से संचालित होना है। इसलिए प्रसन्न करने के लिए ईश्वर को पाप स्वीकार बहुत अच्छा है, पश्चाताप करना बहुत अच्छा है, पश्चाताप कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो पश्चाताप करता है उसी समय पवित्र आत्मा वापस लौट के आता है। जब पवित्र आत्मा वापस लौट के आता है, पवित्र आत्मा आ गया, परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम उसकी आत्मा के मंदिर हैं, उसकी आत्मा के मंदिर हैं। तो हमने फिर एक बार उसकी आत्मा को मंदिर होने दिया। भगवत गीता में हम लोग सुने हैं, क्या है, रथ है, रथ को चलाने वाला सारथी कौन है जी? कृष्ण है। युद्ध करने वाला अर्जुन है। अब ये ब्यूटीफुल इमेज, इट इज ब्यूटीफुल इमेज। वो रथ क्या है? रथ ये बॉडी। कृष्ण क्या है? आत्मा है। अर्जुन कौन है? ये मन है। आत्मा भी इस शरीर को चला सकता है, मन भी चला सकता है। अभी किसको हम चलाने देंगे? अभी उस भगवत गीता में हम पढ़ेंगे को किसने चलाया, जबकि सारथी कृष्ण है, कृष्ण ने चलाया। जीत इसलिए मिली क्योंकि कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन अपने दिमाग से नहीं चलाया, मन से नहीं चला। तो मन से नहीं चल सकता है, आत्मा से चल सकता है, आत्मा से चल सकता है। तो आत्मा से चलते हैं, जी हां, जीत। मन से चलेंगे तो हार सकते हैं।